6 लोग और जो हैं उनके भी इस्तीफे आ गए, टोटल 131 इस्तीफे हो गए। अब ज़रा कानून देखिए कहता क्या है। कानून के अंदर वैसे ही स्पीकर को तो कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो रोक ले उसको, लेकिन यहाँ पे तो स्पीकर जो है वो आगे पास ऑन कर चुका है, गजट नोटिफिकेशन कर चुका है। इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा कानून के अंदर इख्तियार था कि वो ये इस्तीफों को मंजूर ना करे और 3.5 महीने उसके ऊपर बैठा रहे, और 3.5 महीने के बाद मर्जी के 11 इस्तीफे जो हैं वो मंजूर कर लिए जाएं। बिल्कुल सरियन गैर कानूनी काम किया है, लेकिन बदकिस्मती से ये पहली दफ़ा गैर कानूनी काम नहीं हुआ। साथ साथ में ये भी, अभी मैं आता हूँ, अभी इलेक्शन कमीशन और क्या करते रहे, उनसे भी थोड़ी बात करते हैं, लेकिन ज़रा कौम को याद दिलाने के लिए कि इस्तीफे दिए क्यों गए थे। ये इस्तीफे इसलिए दिए गए थे कि कौम के सामने खुलकर एक साजिश आ गई जिसके अंदर बैरूनी मुदाखलत थी। उस बैरूनी मुदाखलत को कौमी सलामती कमेटी ने 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा उसकी तस्दीक की कि वाज़े बैरूनी मुदाखलत हुई हुई है। इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान एक खुददार कौमी लीडर होते हुए और तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी जो पाकिस्तान की खुददारी और ख़ुद मुख्तारी में यकीन करती है, उस साजिश का हिस्सा नहीं बनने को तैयार थी उस कौमी असम्बली के अंदर बैठने के लिए, और इसलिए इस्तीफ़े दिए गए, कौम को मोबिलाइज़ किया गया। और इमरान खान ने ऐसे कौम को मोबिलाइज़ किया कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ था। और वो अवाम जो हैं वो सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं निकले, वो सिर्फ जलसों के लिए नहीं निकले। जब 20 कौमी असम्बली की सीटों का, सूबाई असम्बली की पंजाब की सीटों का बाई इलेक्शन आया, लोटों की जो सीटें फारिग की गई थी, तो उसमें भारी अक्सरियत से तहरीक इंसाफ को कामयाब करा के वोटों की शक्ल के अंदर भी इस बैरूनी मुदाखलत को, इस साजिश को मुस्तरद किया पाकिस्तान की अवाम ने। अब उसी साजिश को करने वाले कोई ना कोई तरीका, बहाना ढूंढ रहे हैं कि इस निज़ाम को, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद हो गई, जिससे हमारी सियासत का शिराजा कौम का बिखर रहा है, उसको किसी न किसी तरीके से चलाया जाए और ये कुछ चलाकियाँ की जाएँ। ये पहले भी हम बता चुके हैं, ये आपकी सारी साजिशें नाकाम होंगी। और इलेक्शन कमीशन पे मैं आता हूँ, इनके ऊपर तो बाकायदा तौर पे एक रेफरेंस फाइल किया जा रहा है, एक बहुत तवील फहरिस्त बन चुकी है कि गैर कानूनी ये फैसले जो करते रहे, और हर दफ़ा में कोर्ट के अंदर जाके इनके फैसलों को रिवर्स कराना पड़ता है। तो मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि इलेक्शन कमीशन जो है अब वो गैर जानिबदार रियासती इदारा नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक फरीक बन चुका है, एक सियासी फरीक बन चुका है। और ये अब सिर्फ मेरी ज़ाती राय नहीं, ये तहरीक इंसाफ की सियासी पार्टी की सिर्फ राय नहीं है, ये 2 पाकिस्तान की बड़ी सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वहाँ से रेजोल्यूशन पास हो चुकी है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये गैर जानिबदार नहीं है, ये जानिबदार इलेक्शन कमीशन है, ये सियासी फरीक है और ये काबिल कबूल नहीं है। इलेक्शन कमीशन को मैंने पहले तजवीज़ दी थी कि आप जो है, क्योंकि सियासी पार्टी आप बन ही गए, PDM का हिस्सा ही हैं अब आप, तो एक अपना इलेक्शन सिंबल भी रजिस्टर करा लें। वो इलेक्शन के सिंबल भी इलेक्शन कमीशन ही रजिस्टर करता है, तो इन्होंने तो अभी तक किया नहीं। तो मैं आज कौम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ख़ास तौर पे नौजवानों को, सोशल मीडिया पे, नौजवानों, आपने तजवीज़ करना है कि ये इलेक्शन कमीशन जो एक सियासी पार्टी बन चुका है, इसके लिए सबसे मुनासिब इलेक्शन का सिंबल क्या होगा, वो क्या निशान है जिससे ये PDM का हिस्सा बन सकें और ये इलेक्शन लड़ सकें। इंशाअल्लाह ताला पहले भी कोर्ट्स के अंदर जो है वो कानून के मुताबिक कई इलेक्शन कमीशन के फैसले जो हैं उनको मुस्तरद किया गया है। ये भी पटिशन आज जो फाइल की जा रही है, इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भी फैसला आएगा, जल्द फैसला आएगा। और कौम जो चाहती है कि एक नए मैंडेट की तरफ जाया जाए, एक नया इलेक्शन हो पूरे मुल्क के अंदर, और कौम को ये मौका मिले कि वो फैसला करें कि कौम के इक़्तिदार किसके पास होगा, ना कि एक साजिश के ज़रिए, बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए इस कौम के ऊपर कोई हुकूमत मुसल्लत की जा सके। कोई सवाल सर? थैंक यू जी। थैंक यू।